सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को, जब वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रदान किया। पिछली कक्षा में हमने गीता जी के अंतिम अध्यायों का अध्ययन किया। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। तो हमारा है भीष्म वध पर्व, जो कि भीष्म पर्व का उपपर्व है। 43वां अध्याय यानी 43वां अध्याय गीता का महात्म्य तथा युधिष्ठिर का भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य से अनुमति लेकर युद्ध के लिए तैयार होना। वैशंपायनोवाच गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र संग्रहैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनुः गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते षड्शतानि सविंशानि श्लोकानां प्राह केशव अर्जुन 57 सप्तषष्टिं तु संजयः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है। गीता का ही अच्छी तरह से गान अर्थात श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। गीता सर्वशास्त्रमयी है, अर्थात गीता में सब शास्त्रों के सार तत्व का समावेश है। भगवान श्री हरि सर्वदेवमय है, गंगा सर्वतीर्थमयी है और मनु यानी उनका धर्मशास्त्र सर्ववेदमय है। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद इन गकार युक्त 4 नामों को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। इस गीता में 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 57 श्लोक अर्जुन के कहे हुए हैं, 67 श्लोक संजय ने कहे हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का कहा हुआ है। यह गीता का मान बताया जाता है। भारत रूपी अमृत राशि के सर्वस्व सारभूत गीता का मंथन करके उसका सार निकालकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में यानी कानों द्वारा मन बुद्धि में डाल दिया। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अर्जुन को गांडीव, धनुष और बाण धारण किए देख पांडव महारथियों, सोमको तथा उनके अनुगामी सैनिकों ने पुनः बड़े जोर से सिंहनाद किया। साथ ही उन सभी वीरों ने प्रसन्नता पूर्वक समुद्र से प्रकट होने वाले शंखों को बजाया। तदनंतर भेरी, पेशी, कृकच और नरसिंहे आदि बाजे सहसा बाज उठे। इससे वहां महान शब्द गूंजने लगा। नरेश्वर, उस समय देवता, गंधर्व, पितर, सिद्ध, चारण तथा महाभाग महर्षिगण देवराज इंद्र को आगे करके उस भीषण मारकाट को देखने के लिए एक साथ वहां आए। राजन, तदनंतर वीर राजा युधिष्ठिर ने समुद्र के समान उन दोनों सेनाओं को युद्ध के लिए उपस्थित और चंचल हुई देख कवच खोलकर अपने उत्तम आयुधों को नीचे डाल दिया और रथ से शीघ्र उतर कर वे पैदल ही हाथ जोड़े पितामह भीष्म को लक्ष्य करके चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर मौन एवं पूर्वाभिमुख हो शत्रु सेना की ओर चले गए। कुंती पुत्र धनंजय उन्हें शत्रु सेना की ओर जाते देख तुरंत रथ से उतर पड़े और भाइयों सहित उनके पीछे पीछे जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी उनके पीछे गए तथा उन्हीं में चित्त लगाए रहने वाले प्रधान प्रधान राजा भी उत्सुक होकर उनके साथ गए। अर्जुन ने पूछा, राजन, आपने क्या निश्चय किया है कि हम लोगों को छोड़कर आप पूर्वाभिमुख हो पैदल ही शत्रु सेना की ओर चल दिए। भीमसेन ने पूछा, महाराज पृथ्वीनाथ, कवच और आयुध नीचे डालकर भाइयों को भी छोड़कर कवच आदि से सुसज्जित हुई शत्रु सेना में कहां। नकुल ने पूछा, भारत, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार शत्रु सेना की ओर चल देने पर भारी भय मेरे हृदय को पीड़ित कर रहा है। बताइए, आप कहाँ जाएंगे। सहदेव ने पूछा, नरेश्वर, इस रण क्षेत्र में जहाँ शत्रु सेना का समूह जुटा हुआ है और महान भय उपस्थित है,
आप हमें छोड़कर शत्रुओं की ओर कहाँ जाएंगे? संजय कहते हैं, राजन, भाइयों के इस प्रकार कहने पर भी कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा युधिष्ठिर उनसे कुछ नहीं बोले, चुपचाप चलते ही गए। तब परम बुद्धिमान महामना भगवान वासुदेव ने उन चारों भाइयों से हंसते हुए से कहा, इसका अभिप्राय मुझे ज्ञात हो गया। ये राजा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य इन समस्त गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। सुना जाता है कि प्राचीन काल में जो गुरुजनों की अनुमति लिए बिना ही युद्ध करता था, वह निश्चय ही उन माननीय पुरुषों की दृष्टि में गिर जाता था। जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार माननीय पुरुषों से आज्ञा लेकर युद्ध करता है, उसकी उस युद्ध में अवश्य विजय होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। जब भगवान श्री कृष्ण ये बातें कह रहे थे, उस समय दुर्योधन की सेना की ओर आते हुए युधिष्ठिर को सब लोग अपलक नेत्रों से देख रहे थे। कहीं महान हाहाकार हो रहा था और कहीं दूसरे लोग मुंह से एक शब्द भी न बोलकर चुप हो गए थे, क्योंकि ये अचानक से घटी घटना थी। समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। युधिष्ठिर को दूर से ही देखकर दुर्योधन के सैनिक आपस में इस प्रकार बातचीत करने लगे, यह युधिष्ठिर तो अपने कुल का जीता जागता कलंक ही है। देखो, स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि वह राजा युधिष्ठिर भयभीत की भांति भाइयों सहित भीष्म के निकट शरण मांगने के लिए आ रहा है। पांडुनंदन, धनंजय, वृकोदर, भीम, नकुल, सहदेव जैसे सहायकों के रहते हुए युधिष्ठिर के मन में भय कैसे हो गया? निश्चय ही यह भूमंडल में विख्यात क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न नहीं हुआ। इसका मानसिक बल अत्यंत अल्प है, इसलिए युद्ध के अवसर पर इसका हृदय इतना भयभीत है। तदनंतर वे सब सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न चित्त हो हर्ष में भरकर अपने कपड़े हिलाने लगे। प्रजानाथ, आपके वे सब योद्धा भाइयों तथा श्री कृष्ण सहित युधिष्ठिर की विशेष रूप से निंदा करते थे। राजन, इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार देकर सारी कौरव सेना पुनः शीघ्र ही चुप हो गई। सब लोग मन ही मन सोचने लगे कि वह राजा क्या कहेगा और भीष्म जी क्या उत्तर देंगे। युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीमसेन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन भी क्या कहेंगे? राजन, दोनों ही सेनाओं में युधिष्ठिर के विषय में महान संशय उत्पन्न हो गया था। सब सोचते थे कि राजा युधिष्ठिर क्या कहना चाहते हैं। बाण और शक्तियों से भरी हुई शत्रु की सेना में घुसकर भाइयों से घिरे हुए युधिष्ठिर तुरंत ही भीष्म जी के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से पितामह के चरणों को दबाया और युद्ध के लिए उपस्थित हुए शांतनु नंदन भीष्म से इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, दुर्धर्ष वीर पितामह, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आपके साथ युद्ध करना है तात। इसके लिए आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। भीष्म जी बोले, पृथ्वी पते भरत कुलनंदन महाराज, यदि इस युद्ध के समय तुम इस प्रकार मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजित होने के लिए शाप दे देता। पांडुनंदन पुत्र, अब मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध करो और विजय पाओ। इसके सिवा और भी जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह इस युद्ध भूमि में प्राप्त करो। पार्थ, वर मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो महाराज? ऐसी स्थिति में तुम्हारी पराजय नहीं होगी। महाराज, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यह सच्ची बात है। मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ कुरुनंदन, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने नपुंसक के समान वचन बोलता हूँ। कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने धन के द्वारा मेरा भरण पोषण किया है, इसलिए तुम्हारे पक्ष में होकर उनके साथ युद्ध करने के अतिरिक्त तुम और क्या चाहते हो, यह बताओ। मतलब कि मैं तुम्हारे पक्ष में आकर युद्ध नहीं कर सकता, बस उसको छोड़कर जो तुम मांग सकते हो। युधिष्ठिर बोले, महाबाहो, आप सदा मेरा हित चाहते हुए मुझे अच्छी सलाह दें और दुर्योधन के लिए युद्ध करें, मैं सदा के लिए यही वर चाहता हूँ। भीष्म बोले, राजन कुरुनंदन, मैं यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूं? युद्ध तो मैं इच्छानुसार तुम्हारे शत्रु की ओर से ही करूंगा, अतः बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। युधिष्ठिर बोले, पितामह, आप तो किसी से पराजित होने वाले हैं नहीं, फिर मैं आपको युद्ध में कैसे जीत सकूंगा? यदि आप कल्याण देखते और सोचते हैं तो मेरे हित की सलाह दीजिए। देखिए कितना मतलब वो है कि शत्रु हैं उनसे ही पूछ रहा है कि मैं आपको कैसे हराऊं। तो यही विनम्रता है, ठीक है। तो विनम्रता से हम सबको जीत सकते हैं भाई। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे पराजित कर सके। युद्ध काल में कोई पुरुष साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, मुझे परास्त नहीं कर सकता। युधिष्ठिर बोले, पितामह, आपको नमस्कार है, इसलिए मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप युद्ध में शत्रुओं द्वारा अपने मारे जाने का उपाय बताइए। भीष्म बोले, बेटा, जो समर भूमि में मुझे जीत ले, ऐसे किसी वीर को मैं नहीं देखता हूं। अभी मेरा मृत्यु काल भी नहीं आया है, अतः अपने इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए फिर कभी आना। संजय बोले, कुरुनंदन, तदनंतर महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म की आज्ञा को सिरोधार्य किया और पुनः उन्हें प्रणाम करके वे द्रोणाचार्य के रथ की ओर गए। सारी सेना देख रही थी और वे उसके बीच से
होकर भाइयों सहित द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचे। वहां राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और उन दुर्जय वीर शिरोमणि से अपने हित की बात पूछी। भगवान, मैं सलाह पूछता हूँ, किस प्रकार आपके साथ निरपराध एवं पाप रहित होकर युद्ध करूंगा। विप्रवर, आपकी आज्ञा से मैं समस्त शत्रुओं को किस प्रकार जीतूं। द्रोणाचार्य बोले, महाराज, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होने के लिए तुम्हें शाप दे देता। युधिष्ठिर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुमने मेरा बड़ा आदर किया। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, शत्रुओं से लड़ो और विजय प्राप्त करो। महाराज, मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ क्या है। वर्तमान परिस्थिति में मैं तुम्हारी ओर से युद्ध तो नहीं कर सकता, उसे छोड़कर तुम बताओ क्या चाहते हो। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। महाराज, यह सच्ची बात है। मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूँ। तो जो बात भीष्म जी ने कही वही बात द्रोणाचार्य ने भी कही। इसलिए आज नपुंसक की तरह तुमसे पूछता हूँ कि तुम युद्ध के सिवा और क्या चाहते हो। मैं दुर्योधन के लिए युद्ध करूंगा, परंतु जीत तुम्हारी ही चाहूंगा। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आप मेरी विजय चाहें और मेरे हित की सलाह देते रहें, युद्ध दुर्योधन की ओर से ही करें, यही वर मैंने आपसे मांगा है। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, तुम्हारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मंत्री हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध में शत्रुओं को उनके प्राणों से विमुक्त कर दोगे। जहाँ धर्म है वहां श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। कुंती कुमार, जाओ युद्ध करो, और भी पूछो, तुम्हें क्या बताऊं। युधिष्ठिर बोले, श्रेष्ठ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे मनोवांछित प्रश्न को सुनिए। आप किसी से भी परास्त। द्रोणाचार्य बोले, राजन, मैं जब तक समर भूमि में युद्ध करूंगा तब तक तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। तुम अपने भाइयों सहित ऐसा प्रयत्न करो जिससे शीघ्र मेरी मृत्यु हो जाए। युधिष्ठिर बोले, महाबाहु आचार्य, इसलिए अब आप अपने वध का उपाय मुझसे बताइए। आपको नमस्कार है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके यह प्रश्न कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य बोले, तात, जब मैं रथ पर बैठकर कुपित हो बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में संलग्न रहूं, उस समय जो मुझे मार सके ऐसे किसी शत्रु को नहीं देखता हूँ। राजन, जब मैं हथियार डालकर अचेत सा होकर आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊं, उस अवस्था को छोड़कर और किसी समय कोई मुझे मार नहीं सकता। जब तक मैं चेतनावस्था में रहूंगा तब तक तो नहीं मार पाओगे। उसी अवस्था में कोई श्रेष्ठ योद्धा मुझे मार सकता है, यह बात मैं तुमसे सच्ची कह रहा हूँ। यदि मैं किसी विश्वसनीय पुरुष से युद्ध भूमि में कोई अत्यंत अप्रिय समाचार सुन लूं तो हथियार नीचे डाल दूंगा, यह बात मैं तुमसे सच्ची कह रहा हूँ। तो एक प्रकार से हिंट दे रहे हैं कि भाई कोई अप्रिय समाचार मुझे सुना देना। संजय कहते हैं, महाराज, परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर उनका सम्मान करके राजा युधिष्ठिर कृपाचार्य के पास गए। उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करने के पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने दुर्धर्ष वीर कृपाचार्य से कहा, निष्पाप गुरुदेव, मैं पाप रहित रहकर आपके साथ युद्ध कर सकूं, इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। आपका आदेश पाकर मैं समस्त शत्रुओं को संग्राम में जीत सकता हूं। कृपाचार्य बोले, महाराज, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होने के लिए तुम्हें शाप दे देता। तो वही एक बात जो है वो सभी योद्धा दोहरा रहे हैं, वही श्लोक है। पुरुष पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। महाराज, यह सच्ची बात है। मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बना हूँ। महाराज, मैं निश्चय कर चुका हूँ कि मुझे उन्हीं के लिए युद्ध करना है, अतः तुमसे नपुंसक की तरह पूछ रहा हूँ कि तुम युद्ध संबंधी सहयोग को छोड़कर मुझसे और क्या चाहते हो। युधिष्ठिर बोले, आचार्य, इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। इतना कहकर राजा युधिष्ठिर व्यथित और अचेत से होकर उनसे कुछ भी न बोल सके। संजय कहते हैं, पृथ्वीपते, कृपाचार्य यह समझ गए कि युधिष्ठिर क्या कहना चाहते हैं, अतः उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, मैं अवध्य हूँ, जाओ युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम्हारे इस आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई था। सदा उठकर मैं तुम्हारी विजय के लिए शुभकामना करूंगा। मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। महाराज प्रजानाथ, कृपाचार्य की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी अनुमति ले जहां मद्रराज शल्य थे उस ओर चले गए। दुर्जय वीर शल्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करने के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उनसे अपने हित की बात कही। शल्य जो है उनके मामा जी है ना, वही है। दुर्धर्ष वीर, मैं पाप रहित एवं निरपराध रहकर आपके साथ युद्ध करूंगा, इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। राजन, आपकी आज्ञा पाकर मैं समस्त शत्रुओं को युद्ध में परास्त कर सकता हूँ। शल्य बोले, महाराज, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें युद्ध में तुम्हारी पराजय के लिए शाप दे देता। अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया। तुम जो चाहते हो वह पूर्ण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। वीर, तुम कुछ और बताओ, किस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, मैं तुम्हें क्या दूं। महाराज, इस परिस्थिति में युद्ध विषयक सहयोग को छोड़कर तुम मुझसे और क्या चाहते हो।
पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं। महाराज यह सच्ची बात है, कौरवों के द्वारा मैं अर्थ से बना हूँ, इसलिए मैं तुमसे नपुंसक की भांति कह रहा हूँ। बताओ तुम युद्ध विषयक सहयोग के सिवा और क्या चाहते हो मेरे भांजे? मैं तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करूंगा। क्षमा करें। युधिष्ठिर बोले, महाराज मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि आप प्रतिदिन उत्तम हित की सलाह मुझे देते रहें, अपने इच्छानुसार युद्ध दूसरे के लिए करें। शल्य बोले, इंद्रश्रेष्ठ बताओ इस विषय में मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? कौरवों के द्वारा मैं अर्थ से बना हूं, अतः अपनी इच्छानुसार युद्ध तो मैं तुम्हारे विपक्षी की ओर से ही करूंगा। युधिष्ठिर बोले, मामा जी जब युद्ध के लिए उद्योग चल रहा था उन दिनों आपने मुझे जो वर दिया था वही वर आज भी मेरे लिए आवश्यक है। सूतपुत्र का अर्जुन के साथ युद्ध हो तो उस समय आपको उसका उत्साह नष्ट करना चाहिए। मामा जी यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि उस युद्ध में दुर्योधन आप जैसे सूरवीर को सूतपुत्र के सारथी का कार्य करने के लिए अवश्य नियुक्त करेगा। शल्य बोले, कुंती नंदन तुम्हारा यह अभीष्ट मनोरथ पूर्ण होगा। जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो, मैं तुम्हारे वचन का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। संजय कहते हैं, राजन इस प्रकार अपने मामा मद्राज शल्य की अनुमति लेकर भाइयों से घिरे हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर उस विशाल सेना से बाहर निकल आए। इसी समय भगवान श्री कृष्ण उस युद्ध में राधानंदन कर्ण के पास गए। वहां जाकर उन गदाग्रज यानी गदा के बड़े भाई यानी भगवान जो बलराम है शायद उनका नाम गदा भी है, पांडवों के हित के लिए उससे इस प्रकार कहा, कर्ण मैंने सुना है तुम भीष्म से द्वेष होने के कारण युद्ध नहीं करोगे। राधानंदन ऐसी दशा में जब तक भीष्म नहीं मारे जाते तब तक हम लोगों का पक्ष ग्रहण कर लो। राधे जब भीष्म मारे जाएं उसके बाद तुम यदि ठीक समझो तो युद्ध में पुनः दुर्योधन की सहायता के लिए चले आना। कर्ण बोला, केशव आपको मालूम होना चाहिए कि मैं दुर्योधन का हितैषी हूँ, उसके लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए बैठा हूँ, अतः मैं उसका अप्रिय कदापि नहीं करूंगा। संजय कहते हैं, भारत कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण लौट आए और युधिष्ठिर आदि पांडवों से जा मिले। तदनंतर ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर पुकारा, जो कोई वीर सहायता के लिए हमारे पक्ष में आना स्वीकार करे उसे मैं भी स्वीकार करूंगा। उस समय आपके पुत्र युत्सु ने पांडवों की ओर देखकर प्रसन्न चित्त हो धर्मराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, महाराज निष्पाप नरेश यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आप लोगों के लिए युद्ध मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करूंगा। युत्सु जो इनका ही भाई था, जो दासी का पुत्र था। युधिष्ठिर बोले, युत्सो आओ आओ हम सब लोग मिलकर तुम्हारे इन मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। यह बात हम और भगवान श्री कृष्ण सभी कह रहे हैं। महाबाहो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे लिए युद्ध करो। राजा धृतराष्ट्र की वंश परंपरा तथा पिंडोदक क्रिया तुम पर ही अवलंबित दिखाई देती है। मतलब ये सब तुम मर जाएंगे तो फिर तुमको ही कार्य करने हैं। महातेजस्वी राजकुमार हम तुम्हें अपनाते हैं, तुम भी हमें स्वीकार करो। अत्यंत क्रोधी दुर्बुद्धि दुर्योधन अब इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। संजय कहते हैं, राजन तदनंतर युधिष्ठिर की बात को सच मानकर आपके सभी पुत्रों को त्याग कर डंका पीटता हुआ पांडवों की सेना में जा चला गया। वह दुर्योधन के पाप कर्म की निंदा करता हुआ युद्ध का निश्चय करके पांडवों के साथ उन्हीं की सेना में रहने लगा। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित अत्यंत प्रसन्न हो सोने का बना हुआ चमकीला कवच धारण किया। फिर वे सभी श्रेष्ठ पुरुष अपने अपने रथ पर आरूढ़ हुए। इसके बाद उन्होंने पुनः शत्रुओं के मुकाबले में पहले की भांति ही अपनी सेना की व्यूह रचना की। उन श्रेष्ठ पुरुषों ने सैकड़ों दुंदुभियां और नगाड़े बजाए तथा अनेक प्रकार से सिंह गर्जनाएं की। पुरुष सिंह पांडवों को पुनः रथ पर बैठे देख धृष्टद्युम्न आदि राजा बड़े प्रसन्न हुए। माननीय पुरुषों का सम्मान करने वाले पांडवों के उस गौरव को देखकर सब भूपाल उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। सब राजा महात्मा पांडवों के सौहार्द कृपा भाव समयोचित कर्तव्य के पालन तथा कुटुंबियों के प्रति परम दया भाव की चर्चा करने लगे। तो जो पहले गलत सोच रहे थे अब वो सही सोचने लगे। यशस्वी पांडवों के लिए सब ओर से उनकी स्तुति प्रशंसा से भरी हुई साधु साधु की बातें निकलती थीं। उन्हें ऐसी पवित्र वाणी सुनने को मिलती थी जो मन और हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाली थी। वहां जिन जिन मिलेच्छों और आर्यों ने पांडवों का यह बर्ताव देखा तथा सुना वे सब गदगद कंठ होकर रोने लगे। तदनंतर हर्ष में भरे हुए सभी मनस्वी पुरुषों ने सैकड़ों और हजारों बड़ी बड़ी भेरियों तथा गौ दुग्ध के समान श्वेत शंखों को बजाया। इस प्रकार हमारा जो है 43वां अध्याय समाप्त हुआ। 44वां अध्याय कौरव पांडवों के प्रथम दिन के युद्ध का आरंभ। धृतराष्ट्रोवाच एवं व्यूढेष्वनीकेषु मामकेष्वीतरेषु च के पूर्वं प्रहरंस्तत्र कुर्वः पाण्डवानुकिम्। संजयोवाच भ्रातृभिः सहितो राजन् पुत्रो दुर्योधनस्तव भीष्मं प्रमुखतः कृत्वा पिजौ सह सेनया
तथैव पांडवः सर्वे भीमसेन पुरोगमा भीष्मेण युद्धमिच्छन्ता प्रियुर्हृष्टमानसः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार जब मेरे पुत्रों और पांडवों ने अपनी अपनी सेना का व्यूह लगा लिया, तब वहां उनमें से पहले किन्होंने प्रहार किया, कौरवों ने या पांडवों ने? संजय ने कहा, राजन, भाइयों सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे करके सेना सहित आगे बढ़ा। इसी प्रकार समस्त पांडव भी भीमसेन को आगे करके भीष्म से युद्ध करने की इच्छा रखकर प्रसन्न मन से आगे बढ़े। फिर तो दोनों सेनाओं में सिंहनाद, किलकारियों के शब्द, कृकच, नरसिंहे, भेरी, मृदंग, ढोल आदि वाद्यों की ध्वनि तथा घोड़ों और हाथियों के गरजने के शब्द गूंजने लगे। पांडव सैनिक हम लोगों पर टूट पड़े और हम लोगों ने भी विकट गर्जना करते हुए उन पर धावा बोल दिया। इस प्रकार अत्यंत घोर युद्ध होने लगा। भीषण मारकाट से युक्त उस महान संग्राम में आपके पुत्रों तथा पांडवों की विशाल सेनाएं प्रचंड वायु से विकंपित हुए बनों की भांति शंख और मृदंग के शब्दों से कांपने लगी। राजाओं, हाथियों, घोड़ों तथा रथों से भरी हुई उभय पक्ष की सेनाएं उस मंगलमय मुहूर्त में जब एक दूसरे के सम्मुख और समीप आई, उस समय वायु से उद्वेलित समुद्रों की भांति उनका भयंकर कोलाहल सब ओर गूंजने लगा। उस रोमांचकारी भयंकर शब्द के प्रकट होते ही महाबाहु भीमसेन सांड की भांति गरजने लगे। भीमसेन की वह गर्जना शंख और दुंदुभियों के गंभीर घोष, गजराजों के चिघाड़ने की आवाज था सैनिकों के सिंहनाद को भी दबाकर सब ओर सुनाई देने लगी। उन सेनाओं में हजारों घोड़े जोर जोर से हिनहिना रहे थे, परंतु गर्जना करते हुए भीमसेन का शब्द उन सबके शब्दों को दबाकर ऊपर उठ गया था। वे मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जन तर्जन कर रहे थे। उनका शब्द इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान भयानक था। उस सिंहनाद को सुनकर आपके समस्त सैनिक संत्रस्त हो उठे थे। जैसे सिंह की आवाज सुनकर दूसरे वन्य पशु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर भीमसेन की गर्जना से कौरव सेना के समस्त वाहन मलमूत्र करने लगे। महान मेघ के समान अपने भयंकर रूप को प्रकट करते, गरजते तथा आपके पुत्रों को डराते हुए भीमसेन कौरव सेना पर चढ़ाए। महान धनुर्धर भीमसेन को आते देख दुर्योधन के भाइयों तथा अन्य वीरों ने जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाण समूह से उन्हें आच्छादित करते हुए सब ओर से घेर लिया। नरेश्वर, आपके पुत्र दुर्योधन, दुर्मुख, दुशल, शल, अतिरथी, दुशासन, दुमर्शन, विविंसति, चित्रसेन, महारथी, विकर्ण, पुरुमित्र, जय भो तथा पराक्रमी भूरिश्रवा, ये सभी वीर अपने अपने धनुषों को कपाते और छूटने पर विषधर सर्प के समान प्रतीत होने वाले बाणों को हाथ में लेते हुए बिजलियों सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। ये सभी भूपाल पांडव सेना के सम्मुख भीमसेन को घेर कर खड़े हो गए। तदनंतर द्रौपदी के पांचों पुत्र महारथी अभिमन्यु, नकुल, सहदेव तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सभी योद्धा वज्र के समान महान वेगशाली तीक्ष्ण बाणों द्वारा पर्वत शिखरों की भांति धृतराष्ट्र पुत्रों को पीड़ा देते हुए उन पर चढ़ाए। उधर क्षमा करें, उस प्रथम संग्राम में जब भयानक धनुषों की टंकार ताल ठोकने की आवाजें हो रही थी, आपके तथा पांडवों के दल में कोई भी युद्ध से विमुख नहीं हुआ। भरतश्रेष्ठ, उस समय मैंने द्रोणाचार्य के उन शिष्यों की फुर्ती देखी। वे बड़ी तीव्र गति से बाण छोड़ते और लक्ष्य को बींध डालते थे। वहां टंकार करते हुए धनुषों के शब्द कभी शांत नहीं होते थे। आकाश से नक्षत्रों के समान उन धनुषों से चमकीले बाण प्रकट हो रहे थे। भरत नंदन, दूसरे सब राजा लोग उस कुटुंबी जनों के भयंकर दर्शनीय संग्राम को दर्शक की भांति देखने लगे। राजन, बाल्यावस्था में भी वे सब एक दूसरे का अपराध कर चुके थे। सबका स्मरण हो आने से वे सभी महारथी रोष में भर गए और एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखने के कारण युद्ध में विजयी होने के लिए विशेष परिश्रम करने लगे। हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई कौरव पांडवों की वे सेनाएं पट पर अंकित हुई चित्रमयी सेनाओं की भांति उस रणभूमि में विशेष शोभा पा रही थी। तदनंतर आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से अन्य सब राजा भी हाथ में धनुष बाण लिए सेनाओं सहित वहां आ पहुंचे। इसी प्रकार युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर सहस्त्रों नरेश गर्जना करते हुए आपके पुत्र की सेना पर टूट पड़े। उन दोनों सेनाओं का वह संघर्ष अत्यंत दुस्सह था। सेना की धूल से आच्छादित हो सूर्यदेव अदृश्य हो गए। कुछ लोग युद्ध करते, कुछ भागते और कुछ भागकर फिर लौट आते थे। इस बात में अपने और शत्रु पक्ष के सैनिकों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। जिस समय वह अत्यंत भयानक तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय आपके ताऊ भीष्म जी समस्त सेनाओं से ऊपर उठकर अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इस प्रकार हमारा 44वां अध्याय समाप्त हुआ। 45वां अध्याय उभय पक्ष के सैनिकों का द्वंद्व युद्ध। संजयोवाच पूर्वाह्ने तस्य रौद्रस्य युद्धमन्नो विशाम्पते प्रावर्तत महाघोरं राज्ञां देहावकर्तनं कुरूणां संजयानां च जिगीषूणां परस्परं
सिंहानामेव संघ्रादो दिवं मुर्वीं च नादयन् आसीत् किलकिलाशब्दस्तरसङ्खरवैः सह जज्ञिरे सिंहनादाश्च सूराणां प्रतिगर्जताम्। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, उस भयंकर दिन के प्रथम भाग में महाभयानक युद्ध होने लगा जो राजाओं के शरीर का उच्छेद करने वाला था। कौरव और संजय वंशी वीर एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। उनका वह सिंहनाद पृथ्वी और आकाश को प्रतिध्वनित कर रहा था। चल और शंखों की ध्वनि तथा सैनिकों का किलकिल शब्द गूंज उठा। एक दूसरे के प्रति गर्जना करने वाले सूरवीरों के सिंहनाद होने लगे। ब्रह्मश्रेष्ठ तलत्राण के आघात से टकराई हुई प्रत्यंचाओं के शब्द, पैदल सिपाहियों के पैरों की धमक, उच्च स्वर से होने वाली घोड़ों की हिनहाट, हाथियों के चाबुक और अंकुश के आघात का शब्द, हथियारों की झंझनाहट तथा एक दूसरे पर धावा करने वाले गजराजों के घंटानाद, ये सब मिलकर ऐसी भयंकर आवाज प्रकट करने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसी में रथों के पहियों की घरघराहट होने लगी जो मेघों की विकट गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे समस्त कौरव सैनिक अपने मन को कठोर बना प्राणों की बाजी लगाकर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर धावा करने लगे। राजन, तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म उस युद्ध भूमि में काल दंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन की ओर दौड़े। उधर से महातेजस्वी अर्जुन भी अपना लोक विख्यात गांडीव धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर गंगानंदन भीष्म की ओर दौड़े। वे दोनों कुरुकुल के सिंह थे और एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। बलवान भीष्म युद्ध में अर्जुन को घायल करके भी उन्हें विचलित न कर सके। राजन, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन भी भीष्म को युद्ध में हिला न सके। दूसरी ओर महाधनुधर सात्विकी ने कृतवर्मा पर धावा किया। उन दोनों में बड़ा भयंकर रोमांचकारी युद्ध हुआ। सात्विकी ने कृतवर्मा को और कृतवर्मा ने सात्विकी को भयंकर बाणों से घायल करते हुए एक दूसरे को बड़ी पीड़ा पहुंचाई। वे दोनों महाबली वीर सर्वांग में बाणों से छिदे होने के कारण बसंत ऋतु में खिले हुए दो पुष्पयुक्त पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। अभिमन्यु ने महान धनुर्धर बृहद्बल के साथ युद्ध किया। प्रजानाथ, एक मिनट दरवाजा लगा देना ये। अरे सुनो, दरवाजा लगा देना ये। प्रजानाथ, कौशल नरेश बृहद्बल ने उस युद्ध भूमि में अभिमन्यु के ध्वज को काट दिया और सारथी को मार गिराया। महाराज, अपने रथ के सारथी मारे जाने पर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु कुपित हो उठे और उन्होंने बृहद्बल को 9 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुमर्दन अभिमन्यु ने अन्य 2 तीखे बाणों से बृहद्बल के ध्वज को काट डाला। फिर एक बाण से उनके पृष्ठ रक्षक को, यानी पीछे वाले रक्षक को, और दूसरे से सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों अत्यंत कुपित हो तीखे बाणों द्वारा एक दूसरे को बेधने लगे। युद्ध में अभिमान प्रकट करने वाले घमंडी और पहले के वैरी अपने आपके महारथी पुत्र दुर्योधन से भीमसेन युद्ध करने लगे। वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली कुरुकुल के प्रधान व्यक्ति थे। उन्होंने सम्रांगण में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भारत, वे दोनों महामनस्वी अस्त्र विद्या के विद्वान तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे। उन्हें देखकर समस्त प्राणियों को बड़ा विस्मय हुआ। दुशासन ने आगे बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण करने वाले अपने बहुसंख्यक तीखे बाणों द्वारा महाबली नकुल को घायल कर दिया। भारत, तब माद्री कुमार नकुल ने भी हंसते हुए से तीखे बाण मारकर दुशासन के धनुष बाण और ध्वज को काट गिराया और 25 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद आपके दुर्धर्ष पुत्र ने उस महायुद्ध में नकुल के घोड़ों को अपने बाणों द्वारा काट डाला और ध्वज को भी नीचे गिरा दिया। महाबली सहदेव उस महासमर में अपनी विजय के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें आपके पुत्र दुर्मुख ने धावा करके अपने बाणों की वर्षा से घायल कर दिया। तब वीरवर सहदेव ने उस महायुद्ध में अत्यंत तीखे बाण से दुर्मुख के साथियों को सारथी को मार गिराया। वे दोनों युद्ध दुर्मद वीर सम्रांगण में एक दूसरे से टक्कर लेकर पूर्वकृत अपराधों का बदला लेने की इच्छा रखते हुए भयंकर बाणों द्वारा एक दूसरे को भयभीत करने लगे। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने मद्रराज शल्य पर आक्रमण किया। राजन, मद्रराज ने युधिष्ठिर के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा वेग युक्त एवं प्रबलतर धनुष ले लिया और झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा मद्रराज शल्य को ढक दिया। फिर क्रोध में भरकर कहा, खड़े रहो, खड़े रहो। भरत नंदन, एक ओर से धृष्टद्युम्न कुमार ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तब द्रोण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर युद्ध में दूसरों को मारने के साधन भूत धृष्टद्युम्न के सुदृढ़ धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तदनंतर उस रण क्षेत्र में उन्होंने द्वितीय कालदंड के समान अत्यंत भयंकर बाण चलाया। वह बाण धृष्टद्युम्न के शरीर में धस गया। तत्पश्चात द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 बाण चलाए और उस युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हो भीषण संग्राम करने लगे। महाराज, वेगशाली शंख ने उस युद्ध में वेगवान भूरिश्रवा पर धावा किया और कहा, खड़े रहो, खड़े रहो।
वीर शंख ने रणभूमि में भूरिश्रवा की दाहिनी भुजा विदीर्ण कर डाली। फिर भूरिश्रवा ने भी शंख के गले की हंसली पर बाण चलाया। राजन, उस समर भूमि में इंद्र और वृत्रासुर की भांति उन दोनों अभिमानी वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। प्रजानाथ, रण क्षेत्र में कुपित हुए बाल्लीक पर अपरिमित आत्मबल से संपन्न महारथी दृष्टकेतु ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। राजन, अमरशील वाल्मीकि ने सम्रांगण में बहुत से बाणों द्वारा धृष्ट को पीड़ा दी और सिंह के समान गर्जना की। तब चेदीराज धृष्टकेतु ने अत्यंत क्रुद्ध होकर, जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज पर हमला करता है, उसी प्रकार तुरंत ही 9 बाण मारकर उस युद्ध भूमि में भाल्ली को क्षत विक्षत कर दिया। उस रणभूमि में दोनों वीर परस्पर कुपित हो रोष में भरे हुए मंगल और बुध की भांति बारंबार गरजते हुए युद्ध कर रहे थे। जैसे इंद्र ने युद्ध में बल नामक दैत्य पर चढ़ाई की थी, उसी प्रकार क्रूर कर्मा घटोत्कच ने भयंकर कर्म करने वाले अलम्बुस नामक राक्षस पर आक्रमण किया। भरतनंदन, क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने 90 तीखे बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस अलम्बुस को विदीर्ण कर दिया। तब अलम्बुस ने भी महाबली भीमसेन पुत्र घटोत्कच को झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा सम्रांगण में बहुत प्रकार से घायल कर दिया। जैसे देवासुर संग्राम में महाबली बलासुर और इंद्र घायल हो गए थे, उसी प्रकार इस युद्ध में एक दूसरे के बाणों से क्षत विक्षत हो अलम्बुस और घटोत्कच अद्भुत शोभा धारण कर रहे थे। राजन, बलवान शिखंडी ने रण क्षेत्र में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर धावा किया। तब अश्वत्थामा ने कुपित हो एक तीखे नाराज के द्वारा निकट आए हुए शिखंडी को अत्यंत घायल करके कंपित कर दिया। महाराज, तब शिखंडी ने भी पीले रंग के तेज धार वाले तीखे बाण से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर वे दोनों अनेक प्रकार के बाणों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। राजन, संग्राम सूर भगदत्त सेनापति विराट ने बड़ी उतावली के साथ आक्रमण किया। फिर तो गलत पढ़ दिया। राजन, संग्राम सूर भगदत्त पर सेनापति विराट ने बड़ी उतावली के साथ आक्रमण किया। फिर तो उन दोनों में युद्ध होने लगा। भारत, विराट ने अत्यंत कुपित हो भगदत्त पर अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रहे हों। तब जैसे बादल उगे हुए सूर्य को ढंक लेता है, उसी प्रकार भगदत्त ने समर भूमि में बाणों की वर्षा करके विराट को आच्छादित कर दिया। भरतनंदन, कैकयराज भरत छत्र पर शरदबान के पुत्र कृपाचार्य ने आक्रमण किया और अपने बाणों की वर्षा द्वारा उन्हें ढक दिया। तब कैकयराज ने भी क्रुद्ध होकर अपने बाणों की वर्षा से कृपाचार्य को आच्छादित कर दिया। भारत, वे दोनों वीर एक दूसरे के घोड़ों को मार धनुष के टुकड़े करके रथहीन हो अमरस में भरकर खड्ग द्वारा युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हुए। फिर तो उन दोनों में अत्यंत भयंकर एवं दारुण युद्ध होने लगा। राजन, दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले द्रुपद ने बड़े हर्ष के साथ सिंधुराज जयद्रथ पर धावा किया। जयद्रथ भी बहुत प्रसन्न था। तत्पश्चात सिंधुराज जयद्रथ ने सम्रांगण में 3 बाणों द्वारा द्रुपद को गहरी चोट पहुंचाई। द्रुपद ने भी बदले में उसे बींध डाला। उन दोनों का वह घोर एवं अत्यंत भयंकर युद्ध शुक्र और मंगल के संघर्ष की भांति नेत्रों के लिए हर्ष उत्पन्न करने वाला था। आपके पुत्र विकर्ण ने तेज चलने वाले घोड़ों द्वारा महाबली सुतसोम पर धावा किया। तत्पश्चात उनमें भारी युद्ध होने लगा। विकर्ण अपने बाणों से सुतसोम को घायल करके भी उन्हें कंपित न कर सका। इसी प्रकार सुतसोम भी विकर्ण को विचलित न कर सके। उन दोनों का यह पराक्रम अद्भुत सा प्रतीत हुआ। नरश्रेष्ठ पराक्रमी महारथी चेकितान ने पांडवों के लिए अत्यंत कुपित हो सुशर्मा पर धावा किया। महाराज, सुशर्मा ने भारी बाण वर्षा के द्वारा महारथी चेकितान को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकितान ने भी क्रोध में भरकर उस महायुद्ध में अपने बाणों की वर्षा से सुशर्मा को उसी प्रकार ढक दिया, जैसे महामेघ जल की वर्षा से पर्वत को आच्छादित कर देता है। राजेंद्र, पराक्रमी शकुनी पराक्रम संपन्न प्रतिविंध्य पर चढ़ाया, ठीक उसी तरह जैसे मतवाला सिंह किसी हाथी पर आक्रमण करता है। जिस प्रकार इंद्र संग्राम भूमि में किसी दानव को विदीर्ण करते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध्य ने अत्यंत कुपित होकर सुबल पुत्र शकुनी को अपने तीखे बाणों से वेध डाला। युद्ध में अपने को वेधने वाले प्रतिविंध्य को भी परम बुद्धिमान शकुनी ने झुके हुए गांठ वाले बाणों से घायल कर दिया। राजेंद्र, काम्बोज देश के राजा पराक्रमी महारथी सुदक्षिण पर रणभूमि पर सुतकर्मा ने आक्रमण किया। सब सुदक्षिण ने सम्रांगण में सहदेव पुत्र महारथी श्रुतकर्मा को छत विछत कर दिया, तो भी वह उन्हें कंपित न कर सका। वे मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। तदनंतर श्रुतकर्मा ने कुपित होकर महारथी काम्बोज राज को सबोर से विदीर्ण सा करते हुए अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा भली भांति पीड़ित किया। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले यत्नशील इरावान ने युद्ध में कुपित होकर शत्रुदमन श्रुतायुष पर धावा किया। श्रुतायुष भी प्रयत्न पूर्वक उसका सामना कर रहा था। अर्जुन के उस महारथी पुत्र
इरावान ने रण क्षेत्र में 27 के घोड़ों को मारकर बड़े जोर से गर्जना की और उसकी सेना को बाणों से आच्छादित कर दिया। यह देख श्रुतायुस ने भी रुष्ट होकर रणभूमि में अर्जुन पुत्र इरावान के घोड़ों को अपनी गदा की चोट से मार डाला। तत्पश्चात उन दोनों में खूब जमकर युद्ध होने लगा। अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद ने सेना और पुत्र सहित वीर महारथी कुंती भोज के साथ युद्ध आरंभ किया। मैंने उन दोनों का अद्भुत और भयंकर पराक्रम देखा। वे दोनों ही अपनी विशाल वाहिनी के साथ स्थिरता पूर्वक खड़े होकर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा से आघात किया, तब कुंती भोज ने भी तुरंत ही अपने बाण समूहों द्वारा उसे आच्छादित कर दिया। साथ ही कुंती भोज के पुत्र ने विंद को भी अपने सहायकों से घायल कर दिया। विंद ने भी बदले में कुंती भोज पुत्र को छद विछद कर दिया। वह अद्भुत सी घटना हुई। राजन, 5 भाई कैकय कुमारों ने सेना सहित आकर युद्ध में अपनी विशाल सेना के साथ खड़े हुए गांधार देशीय 5 वीरों के साथ युद्ध आरंभ किया। आपके पुत्र वीरबाहु ने विराट के पुत्र श्रेष्ठ रथी उत्तर के साथ युद्ध किया और उसे तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। उत्तर ने भी वीरबाहु को अपने तीक्ष्ण बाणों का लक्ष्य बनाकर वेध डाला। राजन, चेदीराज ने सम्रांगण में उलूक पर धावा किया और उसे अपने बाणों की वर्षा से बींध डाला। वैसे ही उलूक ने भी पंखयुक्त तीखे बाणों द्वारा चेदीराज को गहरी चोट पहुंचाई। प्रजानाथ, फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। किसी से पराजित न होने वाले वे दोनों वीर अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे को विदीर्ण किए देते थे। इस प्रकार उस घमासान युद्ध में आपके और पांडव पक्ष के रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैन्य के सहस्त्रों योद्धाओं में द्वंद्व युद्ध चल रहा था। महाराज, 2 घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में बड़ा मनोरम प्रतीत हुआ। फिर उन्मत्त की भांति विकट युद्ध चलने लगा। उस समय किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। उस समर भूमि में हाथी हाथी के साथ भिड़ गया, रथी ने रथी पर आक्रमण किया, घुड़सवार घुड़सवार पर चढ़ाया और पैदल ने पैदल के साथ युद्ध किया। कुछ ही देर में उस रण क्षेत्र के भीतर सूरवीर सैनिकों का एक दूसरे से भिड़कर अत्यंत दुर्धर्ष एवं घमासान युद्ध होने लगा। वहां आए हुए देवर्षियों, सिद्धों तथा चारणों ने भूतल पर होने वाले उस युद्ध को देवासुर संग्राम के समान भयंकर देखा। आर्य, तदनंतर हजारों हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सैनिक द्वंद्व युद्ध के पूर्वोक्त क्रम का उल्लंघन करके सभी सबके साथ युद्ध करने लगे। नरश्रेष्ठ, जहां जहां दृष्टि जाती वहीं रथ, हाथी, घोड़े, घुड़सवार और पैदल सैनिक बारंबार युद्ध करते दिखाई देते थे। इस प्रकार हमारा 45वां अध्याय समाप्त हुआ। 46वां अध्याय कौरव पांडव सेना का घमासान युद्ध। संजयोवाच, राजन् सत्सहस्राणि तत्र तत्र पदातिनां निर्मर्यादं प्रयुद्धानि तत्ते वक्ष्यामि भारत। न पुत्रः पितरं जज्ञे पिता वा पुत्रमौरुषं, न भ्राता भ्रातरं तत्र सस्त्रियं न च मातुलः, न मातुलं च स्वस्त्रियो न सखायं सखा तथा आविष्टाय युध्यन्ते पांडवा कुरुवीशः। संजय कहते हैं, भरतवंशी नरेश, उस रणभूमि में जहां तहां लाखों सैनिकों का मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था, वैसा आपको बता रहा हूं, सुनिए। न पुत्र पिता को पहचानता था, न पिता अपने औरस पुत्र को, न भाई भाई को जानता था, न मामा अपने भांजे को, न भांजे ने अपने मामा को पहचाना, न मित्र ने मित्र को। उस समय पांडव योद्धा कौरव और सैनिकों के साथ इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो उनमें किसी ग्रह आदि का आवेश हो गया हो। कुछ नरश्रेष्ठ वीर अपने रथों द्वारा शत्रु पक्ष की रथ की सेना पर टूट पड़े। भरतश्रेष्ठ कितने ही रथों के जुए विपक्षी रथों के जुओं से टकराकर ही टूट गए। रथों की ईसा दंड और कुबर भी सामने आए हुए रथों की ईसा दंड और कुबरों से भिड़कर टूक टूक हो गए। एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखने वाले कितने ही रथ दूसरे रथों से आमने सामने भिड़कर एक पग भी इधर उधर न चल सके। गंड स्थल से मद की धारा बहाने वाले विशालकाय गजराज कुपित हो दूसरे हाथियों से टक्कर देते हुए अपने दांतों के आघात से एक दूसरे को नाना प्रकार से विदीर्ण करने लगे। महाराज, कितने ही हाथी, तोरण और पताकाओं सहित वेगशाली महाकाय एवं श्रेष्ठ गजराजों से भिड़कर उनके दांतों के आघात से अत्यंत पीड़ित हो आतुर भाव से चिघाड़ रहे थे। जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिली थी तथा जिनका मद अभी प्रकट नहीं हुआ था, वे हाथी, तोत्र और अंकुशों की चोट खाकर सम्मुख खड़े हुए मदस्त्रावी गजराजों के सामने जाकर युद्ध के लिए डट गए। कुछ महान गजराज मदस्त्रावी हाथियों से टक्कर लेकर क्रौंच पक्षी की भांति चीत्कार करते हुए सब दिशाओं में भाग गए। अच्छी तरह शिक्षा पाए हुए कितने ही हाथी तथा श्रेष्ठ गज, जिनके गंडस्थल से मद चू रहा था, रिष्टि, तोमर और नाराजों से विद्ध होकर मर्म विदीर्ण हो जाने के कारण चिघाड़ते हुए प्राण शून्य हो धरती पर गिर पड़ते थे।
कितने ही भयानक चीत्कार करते हुए सब दिशाओं में भाग जाते थे। महाराज, हाथियों के पैरों की रक्षा करने वाले योद्धा, जिनके वक्षस्थल विस्तृत एवं विशाल थे, अत्यंत क्रोध में भरकर इधर उधर दौड़ रहे थे और हाथों में लिए हुए रिष्टि, धनुष, चमकीले फरसे, गदा, मूसल, भिंदीपाल, तोमर, लोहे के परिघ तथा तेज धार वाले उज्ज्वल खड्ग आदि आयुधों द्वारा एक दूसरे के वध के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे। परस्पर धावा करने वाले सूरवीरों के चमकीले खड्ग मनुष्यों के रक्त से रंगे हुए देखे जाते थे। वीरों की भुजाओं से घुमाकर चलाए हुए खड्ग जब दूसरों के मर्म पर आघात करते थे, उस समय उनका भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। उस युद्ध स्थल में गदा और मूसल के आघात से कितने ही मनुष्यों के अंग भंग हो गए थे, कितनी ही अच्छी श्रेणी के तलवारों से छिन्न भिन्न हो रहे थे, कितनों के शरीर हाथियों के दांतों से दबकर विदीर्ण हो गए थे और कितनों को हाथियों ने कुचल दिया था। इस प्रकार असंख्य मनुष्यों के समुदाय अधमरे से होकर एक दूसरे को पुकार रहे थे। भारत, उनके वे भयंकर आर्तनाद प्रेतों के कोलाहल के समान श्रवण गोचर हो रहे थे। चवर और कलंगी से शोभित हंस तुल्य सफेद एवं महान वेगशाली घोड़ों पर बैठे हुए कितने ही घुड़सवार एक दूसरे पर धावा कर रहे थे। उनके द्वारा चलाए हुए स्वर्ण भूषित निर्मल और तेज धार वाले शीघ्रगामी महाप्रास इन्हें भाले सर्पों के समान गिर रहे थे। कितने ही वीर घुड़सवार शीघ्रगामी अश्वों द्वारा धावा करके बड़े बड़े रथों पर कूद पड़ते थे और रथियों के मस्तक काट लेते थे। इसी प्रकार एक एक रथी झुकी हुई गांठ वाले भल्ल नामक बाणों द्वारा निशाने पर आए हुए बहुत से घुड़सवारों का संहार कर डालता था। नूतन मेघों के समान शोभा पाने वाले स्वर्ण भूषित मतवाले हाथी बहुत से घोड़ों को सूंडों से झटककर पैरों से ही रौंद डालते थे। कितने ही हाथी प्रासों की चोट खाकर कुंभस्थल और पार्श्व भागों के विदीर्ण हो जाने पर अत्यंत आतुर हो घोर चिल्लाड़ मचा रहे थे। बहुत से बड़े बड़े हाथी कितने ही घुड़सवारों सहित घोड़ों को पैरों से कुचलकर सहसा भयंकर युद्ध में फेंक देते थे। कितने ही हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से घुड़सवारों सहित घोड़ों को उछालकर ध्वजों सहित रथ समूहों को पैरों तले रौंदते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। वहां कितने ही महान गज अत्यंत मदोन्मत्त तथा पुरुष होने के कारण सूंड और पैरों से घोड़ों तथा घुड़सवारों का संहार कर डालते थे। युद्ध में घुड़सवारों गजारोहियों के चलाए हुए निर्मल, तीक्ष्ण तथा सर्पों के समान भयंकर शीघ्रगामी बाण हाथियों के ललाटों, अन्यान्य अंगों तथा पसलियों पर चोट करते थे। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई निर्मल शक्तियां मनुष्यों और घोड़ों की काया तथा लोहमय कवचों को भी विदीर्ण करके धरती पर गिर जाती थी। प्रजानाथ, वहां गिरते समय वे भयंकर शक्तियां बड़ी भारी उल्काओं के समान प्रतीत होती थीं। जो चमकीली तलवारें पहले चितकबरे अथवा साधारण व्याघ्र चर्म की बनी हुई म्यानों में बंद रहती थी, उन्हें उन म्यानों से निकालकर उनके द्वारा वीर पुरुष रणभूमि में विपक्षियों का वध कर रहे थे। कितने ही योद्धा ढाल, तलवार तथा फरसों से निर्भय होकर शत्रु के सम्मुख जाने, क्रोधपूर्वक दांतों से ओठ दबाकर आक्रमण करने तथा बाई पसल चोट करके उसे विदीर्ण करने आदि के पैंतरे दिखाते हुए शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। प्रत्येक शब्द की ओर गमन करने वाले कितने ही हाथी घोड़ों सहित रथों की अपनी सूंडों से खींचकर उन्हें लिए दिए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ रहे थे। कुछ मनुष्य बाणों से विदीर्ण होकर पड़े थे, कितने ही फरसों से छिन्न भिन्न हो रहे थे, कितनों को हाथियों ने मसल डाला था, कितने ही घोड़ों की टाप से कुचल गए थे, कितनों के शरीर रथ के पहियों से कट गए थे और कितने ही कुबरों से काट डाले गए थे। राजन, रणभूमि में जहां तहां गिरे हुए अगणित मनुष्य अपने कुटुंबी जनों को पुकार रहे थे। कुछ बेटों को, कुछ पिता को, कुछ भाई बंधुओं को, कुछ मामा भांजों को और कुछ लोग दूसरों को नाम ले लेकर विलाप कर रहे थे। भारत, बहुतों की आंतें निकलकर बाहर बिखर गई थीं, जांघें टूट गई थी, कितनों की बाहें कट गई थी, बहुतों की पसलियां फट गई थी और कितने ही घायल अवस्था में प्यास से पीड़ित हो जीवन के लोभ से रोते दिखाई देते थे। राजन, कुछ लोग धरती पर अधमरे पड़े थे, उनमें जीवन की शक्ति बहुत थोड़ी रह गई थी। वे पिपासा से पीड़ित हो युद्ध की भूमि में ही जल की खोज कर रहे थे। भारत, लहूलुहान होकर कष्ट पाते हुए समस्त घायल सैनिक अपनी और आपके पुत्रों की अत्यंत निंदा करते थे। माननीय महाराज, दूसरे सूरवीर क्षत्रिय आपस में बैर बांधे हुए उस घायल अवस्था में भी न हथियार छोड़ते न क्रंदन ही करते थे। वे बार बार उत्साहित होकर एक दूसरे को डांट बताते और क्रोधपूर्वक ओठों ओठों को दांत से दबाकर भौहें टेढ़ी करके परस्पर दृष्टिपात करते थे। धैर्य को दृढ़ता पूर्वक धारण किए रहने वाले दूसरे महाबली वीर बाणों के आघात से पीड़ित हो क्लेश सहन करते हुए भी मौन ही रहते थे, अपनी वेदना प्रकाशित नहीं करते थे। महाराज, कुछ वीर पुरुष अपना रथ भग्न हो जाने के कारण युद्ध में पृथ्वी पर गिरकर दूसरे का रथ मांग रहे थे।
इतने में ही बड़े बड़े हाथियों के पैरों से वे कुचल गए। उस समय अपने रक्त रंजित शरीर फूले हुए पलाश के समान शोभा पा रहे थे। उन सेनाओं में अनेकानेक भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे। बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस महाभयानक संग्राम में पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, भांजे ने मामा को, मामा ने भांजे को, मित्र ने मित्र को तथा सगे संबंधी ने अपने अपने सगे बांधव जनों को मार डाला। इस प्रकार उस मर्यादा शून्य भयानक संग्राम में कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध हो रहा था। इतने में ही सेनापति भीष्म के पास पहुंचकर पांडवों की सारी सेना कांपने लगी। भरतश्रेष्ठ, महाबाहु भीष्म अपने विशाल रथ पर बैठकर चांदी के बने हुए 5 तारों से युक्त तालांकित, यानी जिसमें ताल वृक्ष का वो चिन्ह था, वो ध्वज के द्वारा मेरू के शिखर पर स्थित हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार हमारा 40वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। थोड़ा सा काम है तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो कल फिर हम पढ़ेंगे भीष्म के साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध, शल्य के द्वारा उत्तर उत्तर कुमार का वध और श्वेत का पराक्रम। तो अब जो अलग अलग वीर हैं उनका एक करके पराक्रम